मैं बहुत छोटी थी, लगभग 17 वर्ष की, जब मैं पहली बार अद्वैत वेदांत यानी नॉन डुअलिज्म के जगत में प्रवेश की। प्रतिदिन मैं शास्त्र का अध्ययन करती थी। मेरे मन में एक ही लालसा थी, ये जानने की कि ये शास्त्र जो कहते हैं वो ऐसा क्यों कहते हैं। मैं बिना तर्क स्पष्टीकरण के, बिना किसी बात को स्वीकार नहीं करती थी। इसीलिए मेरे मन में अनेक प्रश्न उठते रहते हैं। कभी कभी मैं अपने गुरुदेव भगवान से ये प्रश्न पूछती थी, वो उनका उत्तर बहुत गहरा स्पष्ट देते हैं और मेरे कोई संदेह दूर कर देते हैं। फिर भी मैं जानती थी क्या आत्म संस्कार, आत्म साक्षात्कार के बिना कोई संदेह दूर नहीं हो सकते थे। भगवान सदा मुझको उत्साहित करते थे शास्त्र पढ़ने के लिए और हर तरह का जो पुस्तक है वो पढ़ने के लिए। ऐसा एक समय मेरी मुलाकात हुआ भगवान का एक सन्यासी शिष्य से, जो हमारी संस्था का अध्यक्ष है। वो एक वृद्ध और अनुभवी सन्यासी थे। मैंने अपने सभी प्रश्न उनसे पूछा। उन्होंने एक विशेष भाव में उत्तर दिया, नदी के पास जाओ, सभी पुस्तकों को त्याग दो, वापस आकर शांति से बैठो और शांति से ध्यान करो। आपका मन से जो उठा वही शास्त्र है, बस वही सब कुछ है। स्पष्ट है, मैंने ऐसा नहीं किया। आज भी 14 वर्ष के बाद मुझे उनका कहा हुआ एक एक शब्द याद है। समय आगे बढ़ते गया और मैंने अपने मार्ग ही चल रही है। मेरे गुरुदेव भगवान हमेशा मेरे प्रश्न का उत्तर देते रहते हैं। पर बरस बीत गए। भगवान की कृपा से अंततः अध्यक्ष महाराज के शब्द का अर्थ समझ थोड़ा सा पाई। सभी शास्त्र तुम्हारे भीतर ही है। हमारे प्राचीन शास्त्र, विशेष उपनिषद, अनुभव और अंतर्बोध से लिखा गया है। विषय, आत्मा का अनुभव और अपने अनुभूति में शब्दों पर लिखा जो उपनिषद कहते हैं। मैं, तुम और सब लोगों का अनुभव से कोई दूर नहीं है, गुरु की कृपा से। मैं क्यों बार बार गुरु की कृपा से बोल रही हूँ, क्योंकि गुरु के कृपा के बिना कोई साधना पूरा नहीं हो सकते हैं, कोई अनुभव नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं बार बार गुरु की कृपा ये शब्द बोला जाता है। तो क्या सच्ची साधना के बाद जो अनुभव होता है उसमें और उपनिषद में लिखे गए अनुभव में कोई अंतर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक वादा सा नहीं। तुम स्वयं साधना करके देखो, फिर मुझे बताओ कि मैं सही हूँ या गलत। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं सही हूँ, क्योंकि आज मैं अपने जीवन का अनुभव से बोल रही हूँ। पर एक बात बहुत स्पष्ट रूप से याद रखना, गुरु या मास्टर के बिना साधना का आरंभ कभी नहीं हो सकता। कृपा इस बात का हृदय में स्थान देना।